करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, मूव नहीं करता है ये, इट्स द नेम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, चलिए अब गैल्वेनोमीटर होता क्या है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो किसी भी सर्किट में करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। सो इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट इन अ सर्किट। प्रिंसिपल, ये उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है जिस प्रिंसिपल पे अभी हम लोगों ने ऊपर टॉर्क के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई रेक्टेंगुलर कॉइल पुट करते हैं तो इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। ठीक है, दैट इज द प्रिंसिपल। तो देखते हैं, अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ करंट डिपेंडेंट टॉर्क, मतलब जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा टॉर्क, जितना कम करंट उतना कम टॉर्क, विच टेंड्स टू रोटेट द कॉइल एंड प्रोड्यूसेस एंगुलर डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कंस्ट्रक्शन की मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो होता है, जो अपने पैरों से नहीं चलता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, सो इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ फाइन आइसोलेटेड कॉपर वायर वाउंड ऑन एल्यूमिनियम फ्रेम। एल्यूमिनियम फ्रेम होती है, उसके ऊपर हम बहुत पतली सी तार होती है कॉपर वाली, वो हम उसके ऊपर वाउंड करते हैं। ठीक है, चलिए, मोशन ऑफ द कॉइल इज कंट्रोल्ड बाय, जो कॉइल होती है उसका जो मोशन होता है ना, वो कौन कंट्रोल करता है, वो हेयर स्प्रिंग्स कंट्रोल करते हैं। और वो हेयर स्प्रिंग्स किसकी बनी हुई होती है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज की बनी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट, अ लाइट एल्यूमिनियम पॉइंटर अटैच टू द कॉइल मेजर्स इज डिफ्लेक्शन ऑन अ सुटेबल स्केल। तो जो हमारा पॉइंटर होता है वो किससे बनता है, लाइट एल्यूमिनियम से बनता है। राइट, मतलब एक हल्का सा एल्यूमिनियम, क्योंकि क्या होता है, हल्का होता है, वेट में हल्का होता है, तो ईजिली वो मूव कर जाता है ना। नेक्स्ट, a cylindrical soft iron core is mounted symmetrically between the concave poles of horseshoe magnet। अभी हम डायग्राम में देखेंगे कि हमारा जो मैग्नेट होता है वो एक तो हॉर्सशू का फॉर्म होता है, मतलब हॉर्सशू के फॉर्म में होता है, दूसरा कॉन्केव होता है, तो ये भी हम डायग्राम में देखेंगे। दिस मेक्स द लाइन्स ऑफ फोर्स पॉइंटिंग अलॉन्ग द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड दिस फील्ड इज कॉल्ड द रेडियल फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई बार 1 मार्क्स में आता है कि आपका जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है उसकी जो फील्ड होती है वो कैसी होती है, तो इट इज रेडियल। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, क्या लिखा है, सेम एज टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो वो जो हमारा टॉपिक था, उस टॉपिक को एज इट इज उठाना है, कॉपी पेस्ट, दैट्स इट, है ना, डायग्राम के साथ। चलिए, इससे हमें आंसर क्या मिलेगा, टाउ इक्वल टू बी आई एन साइन थीटा, जो हम वहाँ पे ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा थीटा कितना 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि हमने कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में रखा हुआ है। ठीक, चलिए, तो हमारे पास टाउ कितना बन गया, बी आई एन ए मिल गया हम लोगों को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम उसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन समझते हैं। तो पहले हम एक कंस्ट्रक्शन समझते हैं, ये वाला देखिए क्या क्या दिख रहा है हम लोगों को, एक पॉइंटर दिख रहा है, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पॉइंटर है और ये स्केल है, ये लीनियर स्केल है। ठीक है, तो ये जो पॉइंटर होता है ये किससे बना होता है, एल्यूमिनियम से बना होता है, ताकि वो इजीली डिफ्लेक्ट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमारे पास में क्या है, कॉन्केव पोल। देखिए कॉन्केव पोल मतलब देखिए इसका शेप देखिए कैसा है, एक केव के फॉर्म बना रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, हमारा कॉन्केव पोल हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में ये सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है। ठीक है, यहाँ पे लगी हुई है हेयर स्प्रिंग। ठीक है, तो वो हेयर स्प्रिंग क्या करती है कि अगर कभी पॉइंटर इधर चला जाता है तो उसको वापस कहाँ लाना होता है, पीछे लाना होता है, तो ये काम किसका है, हेयर स्प्रिंग का होता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में दोनों क्या है, टर्मिनल, जिससे कि हम अपने सर्किट को ज्वाइन करते हैं। होप ये डायग्राम क्लियर होगा। अब थोड़ा सा और डीप में समझते हैं कि अब होता क्या है। अब एक चीज़ तो ये क्लियर है कि यहाँ पे आप जब करंट दोगे, इसमें जब करंट मूव करवाओगे तो कॉइल में क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो किया कॉइल में, दूसरी चीज़ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो क्या जनरेट होगा, एक टॉर्क जनरेट होगा। ठीक है, अब सिलेंडर का काम क्या है यहाँ पे, है ना, ये देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे आते हैं। अब हम इसी चीज़ को ना ऐसे ऊपर से देखेंगे, मतलब चीज़ आपके नीचे ऐसे पॉइंट के पोल है, हम ऐसे झाँक के देखेंगे। ठीक है, तो जब हम ऐसे ऊपर से देखते हैं ना उसको, तो हमें जो सिलेंडर था, सिलेंडर का जो टॉप पोर्शन होगा वो कैसा दिखेगा, सर्कल दिखेगा। तो यहाँ पे इसलिए हमने किसको ऐसे कैसा बनाया है, सर्कुलर बनाया, मतलब हम सिलेंडर को ऐसे ऊपर से देख रहे हैं। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स बन रही है, ये कैसी बन रही है, रेडियल बन रही है। क्यों बन रही है रेडियल, क्योंकि जो फील्ड है वो किसकी तरफ जा रही है, सेंटर की तरफ जा रही है, रेडियस की तरफ जा रही है। ठीक है, तो दैट इज़ योर रेडियल फील्ड। ठीक, अब ये हमारे पास में क्या है, पाइवोट है और एक हमारी स्प्रिंग लगी हुई है, ये किससे कनेक्ट होती है, पॉइंटर से कनेक्ट होती है। ठीक है, तो जब वो पूरा रोटेट होता है कॉइल, तो वापस पीछे लाने के लिए हमें वो स्प्रिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और ये ऊपर हमारा पॉइंटर है, दैट्स इट। ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क, और वर्किंग भी इसकी ऐसी होती है। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, द टॉर्क डिफ्लेक्ट्स द कॉइल थ्रू एन एंगल अल्फा।
तो जो टॉर्क डेवलप हुआ वो कॉइल को अल्फा एंगल से क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। रीस्टोरिंग टॉर्क, देखिए मैंने आपको बोला था एक टॉर्क लगता है कौन सा, रीस्टोरिंग टॉर्क, मतलब वापस उसको पीछे खींचेगा। भाई सीधी सी बात है, आप लोगों ने देखा होगा ना, जो आप गाड़ियों में चाबी भरते हो खेल रहे हो, जब आप खेलते हो गाड़ी चलती है तो चाबी क्या होती है, वापस रिवर्ट पीछे आती है, दैट इज रीस्टोरिंग, ठीक है। चलिए, रीस्टोरिंग टॉर्क इज सेटअप इन द कॉइल ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग की इलास्टिसिटी की वजह से क्या होता है, वापस वो पीछे आने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो टाउ रीस्टोरिंग होता है वो भी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अल्फा के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा और उतना ज़्यादा रीस्टोरिंग टॉर्क भी होगा, उतना ही उसको पीछे लाने में टॉर्क लगेगा, ठीक है। सो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं, हटाने के बाद हमें मिला टाउ रीस्टोरिंग इज इक्वल्स टू के अल्फा। अब के क्या है, के होता है टॉर्जन कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब दैट इज द टॉर्क विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एंगुलर ट्विस्ट। यूनिट एंगुलर ट्विस्ट मतलब 1 डिग्री एंगल का ट्विस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो वो टॉर्क जो 1 डिग्री एंगल का ट्विस्ट क्रिएट करता है, दैट इज योर टॉर्जन कांस्टेंट, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। चलिए, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करते हैं तो रीस्टोरिंग टॉर्क शुड बी इक्वल टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग टॉर्क हमने कितना कैलकुलेट किया था, के अल्फा, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमने कितना कैलकुलेट किया था वो कॉइल के लिए, दैट इज NIBA, है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब हमने यहाँ से कैलकुलेट किया अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा कितना हो जाएगा हमारे पास, NBA/K इंटू आई। तो हमें क्या समझ में आया यहाँ पे कि अल्फा किसके प्रोपोर्शनल है, आई के प्रोपोर्शनल है। सीधी सी बात है, अगर करंट ज़्यादा तो अल्फा ज़्यादा। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। ऑल्सो आई इज इक्वल्स टू K/NBA इंटू अल्फा। ये हमने यहाँ से निकाला, कैसे निकाला मैं बता रहा हूँ। ये हमारे पास में यहाँ पे आई है, तो अगर मेरे को इसको निकालना है तो K को मैं इधर भेज दूंगा और NBA को मैं नीचे ले आऊँगा, ठीक है। तो इट विल गिव यू आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, K∝/NBA। तो देख लीजिए वही हमने यहाँ पे किया है, K∝/NBA। अच्छा, अब दूसरी चीज़, ये जो चीज़ है हमारी K/NBA, ये पूरा क्या कांस्टेंट है, तो उसको मैंने ले लिया कैपिटल G, एंड कैपिटल G जो है उसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट या फिर करंट रिडक्शन फैक्टर। नाम अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में घुमाने फिराने के लिए इस टाइप से नाम पूछे जाते हैं अलग से, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद आती है इंपॉर्टेंट टर्म, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। किसमें, कौन से एग्जाम में, आपके जो वाइवा एग्जाम्स होते हैं, मतलब प्रैक्टिकल जो होता है उसमें जब वाइवा होता है तो सबसे पहले कई बार इस चीज़ को हमेशा पूछा जाता है कि फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो देखते हैं क्या होता है। चलिए, अब हमें ये पता है कि G की जो वैल्यू है वो कितनी है, K/NB है, ठीक है। मतलब G जो होता है, फिगर ऑफ मेरिट जो होती है वो होता है I/अल्फा। तो I की वैल्यू हम निकाल चुके थे और अगर हम उसे अल्फा से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा K/NB, क्योंकि K अल्फा था, अल्फा से अल्फा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सो फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर को डिफाइन कैसे करोगे, इट इज़ डिफाइंड एज द करंट which produces a deflection of 1 scale division in the galvanometer। मतलब ये वो करंट की वैल्यू होती है जो सिर्फ एक स्केल डिवीजन जो होता है उसको उतना डिफ्लेक्ट कराता है गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ये है, तो वो करंट जो इस पॉइंटर को यहाँ से सिर्फ यहाँ तक लेके जाए, बस इतना करंट हमें चाहिए, दैट करंट इज योर फिगर ऑफ मेरिट, ठीक है। होप यहाँ तक समझ में आया होगा कि क्या होता है वो। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। यस, अ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट shows large scale deflection even when a small current is passed through it। अगर हमने थोड़ा सा करंट भी दिया तो वो गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, लार्ज डिफ्लेक्शन दिखाएगा, दैट इज योर सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं करंट सेंसिटिविटी। इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन अ गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। मतलब 1 एम्पियर जब हम करंट फ्लो करते हैं तो कितना डिफ्लेक्शन हमारा गैल्वेनोमीटर दिखा रहा है, दैट इज योर करंट सेंसिटिविटी। उसका फॉर्मूला होता है IS इज इक्वल टू अल्फा/I। आई की वैल्यू हमें पहले से पता थी, वो हमने वैल्यू पुट कर दी, तो अल्फा से अल्फा फिर से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या मिला, IS इक्वल टू NBA/K। दिस इज योर करंट सेंसिटिविटी। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर when a unit potential difference is applied across it। मतलब जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का होगा तब हमारा वो जो गैल्वेनोमीटर है वो कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, दैट इज योर वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो VS इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा/V हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये पता है कि बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू कितना होता है IR। तो मैंने क्या किया, V को रिप्लेस किया किससे, IR से। अगेन I आ गया, तो I की वैल्यू हमें पहले से हमने ऊपर निकाली हुई थी, वो हमने वैल्यू पुट कर दी, तो कितना हो जाएगा, NBA/KR रिजल्ट बचेगा, क्योंकि I की
की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो अल्फा फिर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे भी अल्फा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब Vs जो है वो कितना हो जाएगा, IS/R। अब क्यों होगा ये भी देख लीजिए एक और चीज़। अब अगर मैं इतनी चीज़ को देखूँ NB/K, ये चीज़ क्या थी, IS थी, तो उसको मैंने लिख दिया IS, और नीचे अपॉन में R है तो नीचे अपॉन में R को ऐसे रहने दीजिए। तो ये हम लिख सकते हैं Vs इक्वल टू IS/R। Vs इज योर सेंसिटिविटी, कौन सी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स बाय विच सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज, राइट। सेंसिटिविटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, किसकी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। फर्स्ट, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N ऑफ द कॉइल। कॉइल पे बहुत सारे टर्न्स और लगा दो, मतलब बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, है ना, एंड बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ टॉर्जन कांस्टेंट K। ठीक है, क्यों इस तरीके से हम बोल रहे हैं, टॉर्जन कांस्टेंट पे क्यों रिवर्स हो रहा है, क्योंकि पहली चीज़ यहाँ देखो कि जो हमारा जो भी हो, चाहे वो वोल्टेज सेंसिटिविटी हो या करंट सेंसिटिविटी हो, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है K के। तो अगर हम K की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो जो सेंसिटिविटी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं एडवांटेजेस। भाई अगर हमारे पास गैल्वेनोमीटर आया है तो कुछ अच्छे के लिए आया होगा, तो देखते हैं क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेजेस ये है कि डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, अगर करंट ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन भी वैसे ही होगा। तो सीधी सीधी बात है, प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है तो हमें कौन सा स्केल चाहिए, लीनियर स्केल चाहिए। ठीक है, तो उसी से हमारा काम हो जाएगा। सेकेंड बोला है, एज कॉइल इज प्लेस बिटवीन द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सो इट्स डिफ्लेक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आपके पास, अब हमें पता है कि हम लोगों ने जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें यूज़ की है वो कैसे यूज़ की, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज़ की। तो बाहर की कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड भी अगर होती है तो वो इसको इफेक्ट नहीं करती है। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई शरारती बच्चे होते हैं, जब गैल्वेनोमीटर रहता है तो उसके पास में ना मैग्नेट लेके जाते हैं, अलग से ऐसे लगाते रहते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारी फील्ड ही उसके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बाहर की फील्ड जो है उसको इफेक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज, प्रॉब्लम तो होगी कुछ ना कुछ, देखते हैं। पहली, इट्स सेंसिटिवनेस कैन नॉट बी चेंज। वेल, अब इसकी जो सेंसिटिवनेस है वो चेंज नहीं हो सकती। भाई सीधी सी बात है, आपके जब गैल्वेनोमीटर बनाते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी मैग्नेट डिसाइड होता है कि हाँ ये इसकी फील्ड जनरेट कर रहा है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो जनरेट कर रहा है वो तो फिक्स हो गई ना। अगर आपको और ज़्यादा सेंसिटिव बनाना है तो उसको पहले ही फिक्स करके रखो कि मैग्नेटिक फील्ड हमें और ज़्यादा चाहिए। ठीक है, एक बार जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गई उसको आप दोबारा सेटअप नहीं कर सकते, इसलिए इसकी जो सेंसिटिवनेस है वो कैसी होती है, फिक्स्ड होती है, इट कैन नॉट बी चेंज। सेकेंड, दे कैन बी ईजिली डैमेज बाय ओवरलोडिंग। ठीक है, तो अगर हम हाई करंट्स बार बार देते जाएंगे उसमें तो ओवरलोडिंग की वजह से वो गैल्वेनोमीटर जो है वो जल्दी से डैमेज हो सकता है। अब